गांव की मिट्टी की खुशबू हमेशा अपनी ओर खींचती है। वहां के रिश्ते, वहां की सादगी और वहां की मेहनत एक अलग ही दुनिया का एहसास कराती है। ऐसा ही एक गांव था पिपर गांव, जहां लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों में ही बड़ी संतुष्टि पाते थे। इसी गांव में रहता था रामू, एक ईमानदार और मेहनती किसान। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी था उसी में वह अपने परिवार के साथ खुश रहता था। उसकी पत्नी सीता बेहद समझदार और संस्कारी थी, जो हर परिस्थिति में अपने परिवार का साथ निभाती थी। उनके दो बच्चे थे, सोनू और मोनू, जो गांव के स्कूल में पढ़ते थे। रामू का सपना था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें और गांव का नाम रोशन करें, लेकिन गरीबी के कारण कई बार उनके सपने अधूरे लगते थे। रामू बचपन से ही मेहनत करने का आदी था। वह सूरज निकलने से पहले खेतों में चला जाता और दिन भर कड़ी मेहनत करता। लिए खेती सिर्फ जीविका का साधन नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा थी। वह अपने खेतों को संतान की तरह सींचता, लेकिन कई बार मौसम की मार या अन्य कारणों से फसल खराब हो जाती। इस बार भी बारिश समय पर नहीं हुई थी, जिससे खेतों की हालत बिगड़ने लगी थी। इसके अलावा गांव के जमींदार हरिसिंह ने इस साल किसानों पर अधिक लगान लगाने का ऐलान कर दिया था। ये सुनकर पूरे गांव में हलचल मच गई। गांव में पंचायत बुलाई गई, जहां सभी किसान एकत्रित हुए। हरि सिंह का फैसला सुनकर सभी लोग परेशान हो गए, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। रामू ने जब देखा कि सब डर रहे हैं, तो वह खड़ा हुआ और बोला, हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी हमें अपने ही खेतों में गुलाम बनकर काम करना पड़ता है। यह अन्याय है। उसकी आवाज में सच्चाई थी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने उसे शांत रहने को कहा। वे जमींदार के क्रोध से डर रहे थे, क्योंकि अगर वह नाराज हो जाता तो गांव वालों की मुश्किलें और बढ़ सकती थीं। रामू ने तय कर लिया कि वह इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगा। वह अकेले ही हरि सिंह के घर जा पहुंचा और उससे मिलकर कहा, जमींदार साहब, ये जरूरी नहीं कि गरीब हमेशा गरीब ही रहे। अगर आप हमसे इतना लगान लेंगे तो हम अपने परिवार का पेट कैसे भरेंगे? हरि सिंह ने गुस्से में जवाब दिया, अगर तुम्हें मेरा नियम पसंद नहीं तो अपनी जमीन छोड़ दो। लेकिन रामू डरने वालों में से नहीं था। उसने साहसपूर्वक कहा, हम अपनी मेहनत की कमाई से जीते हैं और हमें भी जीने का हक है। अगर आप हमें जबरन लगान देने को कहेंगे तो हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। हरि सिंह ने सोचा कि अगर किसान एकजुट हो गए तो वे उसके खिलाफ बगावत कर सकते हैं। उसे डर था कि अगर यह विरोध बढ़ा तो उसके बाकी जमींदार दोस्तों पर भी इसका असर पड़ेगा। इसलिए उसने किसानों से लगान कम करने का वादा किया। यह सुनकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। किसानों ने रामू की सराहना की और उसकी हिम्मत को सलाम किया। इस घटना के बाद रामू गांव में और भी ज्यादा सम्मानित हो गया। रामू ने सिर्फ खुद के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए नई राह खोल दी थी। उसने बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी गांव वालों को जागरूक किया और कुछ शिक्षकों की मदद से गांव में एक छोटी पाठशाला खुलवाने में मदद की। उसका बड़ा बेटा सोनू आगे चलकर पढ़ लिखकर अफसर बना और गांव की हालत सुधारने में अपना योगदान दिया। उसने गांव में एक नई स्कूल बिल्डिंग बनवाई, जिससे आने वाली पीढ़ी को शिक्षा मिल सके और वे अपने हक के लिए लड़ना सीख सके। रामू की मेहनत और ईमानदारी ने गांव वालों को यह सिखाया कि अगर हम संगठित होकर अपने अधिकार के लिए लड़ें तो कोई भी ताकत हमें दबा नहीं सकती। गांव के बुजुर्ग भी कहते थे कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, और रामू इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। उसकी कहानी गांव की नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन गई। लोग अब उसे सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि गांव का नायक मानने लगे थे। समय बीतता गया, लेकिन रामू की कहानी हमेशा गांव में सुनाई जाती रही। उसकी ईमानदारी, साहस और संघर्ष ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और सच की राह पर चलने वाला कभी हारता नहीं। जब इंसान खुद पर विश्वास करता है और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाता है, तो सफलता उसके कदम चूमती है। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। ऐसी कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।